स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। वैदिक सूक्तों का क्रम चल रहा है और उस वैदिक सूक्तों के क्रम में हमने ऋग्वेद के 3 सूक्त पढ़ लिए हैं। अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त और इंद्र सूक्त। जिस किसी ने भी इनकी कक्षाएं नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैदिक सूक्त संग्रह नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। या इसके अलावा यूजीसी नेट यूनिट 1 और यूनिट 2 इस नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, तो इसमें जाकर के भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त शुरू करने वाले हैं। हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय, ये जो 3 सूक्त हैं, ये 3 सूक्त ऐसे हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित माने गए हैं। यह जो सूक्त हैं ये उन बाकी जो हमने सूक्त पढ़े इससे पहले उनसे भिन्न भी हैं। उनसे भिन्न इसलिए हैं क्योंकि जब हम अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त इत्यादि पढ़ रहे थे तो उस समय हम देख रहे थे कि जो सूक्त का देवता होता है उस सूक्त का वही नाम होता है। जैसे हम देख रहे थे अग्नि सूक्त तो उसमें देवता अग्नि थे, हमने देखा वरुण सूक्त तो उसमें देवता वरुण थे, हमने देखा इंद्र सूक्त तो उसमें देवता इंद्र थे। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ पर जो देवता हैं प्रजापति हैं, लेकिन इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें जो देवता हैं वो का संज्ञक प्रजापति हैं। कैसे देवता हैं? का संज्ञक प्रजापति जिनका नाम है, या का जिनका नाम है, ऐसे जो प्रजापति हैं वो इसके देवता हैं। और इस सूक्त में हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। ठीक है, यदि हम इस सूक्त के क्रम की बात करें तो यह सूक्त ऋग्वेद का है और ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है और 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि मैंने बताया हिरण्यगर्भ हैं, इसके देवता प्रजापति हैं। और यदि हम इसमें छंद की बात करते हैं तो इसमें त्रिष्टुप छंद है और कुल इसमें 10 मंत्र हैं। तो 10 के 10 जो मंत्र हैं उन 10 के 10 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। ये याद रखना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए हम इसका जो पहला मंत्र है उसकी बात करते हैं। दिख रहा होगा ना? चलिए, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति को हविषाम विधेम, हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया इसमें, हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ यह जो शब्द है ये हमारा इससे पिछला जो सूक्त हम पढ़ रहे थे उसमें भी आया था शायद। और इसके अलावा हिरण्यगर्भ जब हम ईशावास्योपनिषद पढ़ रहे थे तो वहाँ भी आया था। तो हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्णिम, लेकिन जब हम सायण की बात करते हैं तो सायण इसका अर्थ करते हैं हिरण्यगर्भः हिरण्मये अंडभूतस्या गर्भभूतः प्रजापति ही हिरण्यगर्भः, ऐसा कहा गया है। तो यह इसके देखिए हिरण्यगर्भ यहाँ पर जो का संज्ञक प्रजापति हैं, यह परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप इसका कहा गया। परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप या स्वर्णिम जिसके गर्भ से है ऐसा भी हम कह सकते हैं, या हिरण्यगर्भ या हिरण्मय अंडभूत का जो गर्भभूत है उस प्रजापति को हिरण्यगर्भ कहा गया है। ये सायण के अनुसार है जो मैंने आपको पढ़ करके बताया था। तो हिरण्यगर्भ प्रजापति के लिए कहा गया है, तो हम हिरण्यगर्भ के स्थान पर प्रजापति कहें या हिरण्यगर्भ कहें तो
एक ही बात है। आगे कहते हैं समवर्तत अग्रे। समवर्तत क्या कह रहे हैं? हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। अग्रे का मतलब सबसे पहले, अग्रे का मतलब आगे या सबसे पहले। तो हिरण्यगर्भ जो प्रजापति का हिरण्यगर्भ रूप है, अग्रे यानी सबसे पहले, समवर्तत, समवर्तत मतलब उत्पन्न हुआ। तो हिरण्यगर्भ जो है या जो प्रजापति का हिरण्यगर्भ रूप है, अग्रे समवर्तत, सबसे पहले उत्पन्न हुआ। सबसे पहले वही हिरण्यगर्भ रूप जो प्रजापति का था वह उत्पन्न हुआ, ये कहा गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है जातः भूतस्य एकः पति आसीत्। जातः अर्थात उत्पन्न होते ही, जातः उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होते ही भूतस्य, ये जो संपूर्ण भूत है, इस संपूर्ण भूत के एकः पति आसीत्, एक पति हो गए, एकमात्र पति हो गए या एकमात्र स्वामी हो गए, ये इसका अर्थ है। और पृथ्वीम उत इमाम ध्याम दाधार। पृथ्वीम उत इमाम ध्याम, उन्होंने वह जो पृथ्वी है और इमाम धाम, ध्याम मतलब द्विलोक, यह जो द्विलोक है, ये जो पृथ्वी है और ये जो द्विलोक है, धाधार अर्थात धारण कर लिया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे जो कासंज्ञक प्रजापति हैं या हिरण्यगर्भ रूप जो प्रजापति हैं, ऐसे कासंज्ञक प्रजापति के लिए हविषाम विधेम, हवि के द्वारा हम उनका हवन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं या उनका विधान करते हैं, कुछ भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। तो समझ में आया? फिर से देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है, इसमें कहते हैं हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भ अर्थात वह जो परम पिता परमात्मा या हिरण्यगर्भ, जो अभी सायण ने इनका अर्थ किया है, मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया। इसके अलावा जो परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप, इसका भी ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो हिरण्यगर्भ जो परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप है, वह अग्रे समवर्तत, अग्रे समवर्तत, सबसे पहले उत्पन्न हुआ। भूतस्य जातः पति ही एक आसीत्। जाता अर्थात उत्पन्न होते ही, भूतस्य अर्थात भूत के, संपूर्ण भूतल के या पूरी पृथ्वी के, पति ही एक आसीत, एकमात्र पति हो गए, एकमात्र स्वामी हो गए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। स दाधार पृथ्वीम अर्थात पृथ्वीम द्याम उतेमा स दाधार, जिन्होंने पृथ्वी को द्याम और इमाम ध्याम, इस द्विलोक को धारण कर लिया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं या परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप, उसके लिए हविषाम विधेमा, हवि के द्वारा या हवि से विधेमा अर्थात विधान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ हिंदी में, ये क्या है, एक मिनट रुकना ज़रा। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में अनुवाद है। परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से अभी पूर्व उत्पन्न हुआ था, और उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी बन गया था। वह पृथ्वी और द्विलोक को धारण किए हुए है। सुख स्वरूप अथवा का इस नाम वाले गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं या स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। इसके अलावा चलिए दूसरा मंत्र देखते हैं। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवाः यस्य क्षाया मृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या कह रहे हैं? या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम, कह रहे हैं या आत्मदा अर्थात जो आत्मा को देने वाले हैं, आत्मदा हैं, और बलदा बल को भी देने वाले हैं। यस्य प्रसिसम विश्वे उपासते अर्थात यस्य अर्थात जिसकी, प्रसिसम का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं हम। प्रसिसम का अर्थ शान को कहा गया है यहाँ पर।
या जिसकी शान को, ऐसा अर्थ लिया है। यस्य प्रशिशम, जिसकी प्रशिशम को, शान को या प्रतिष्ठा को, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। या क्या देख सकते हैं, या बल को देने वाले हमने देखा, इस जिसकी सब पूजा करते हैं सार। विश्वे उपासते, जिसकी पूजा, यस्य प्रशिशम विश्वे उपासते, जिसकी पूजा सब करते हैं, पूरा विश्व उपासना करता है जिसकी, है नहीं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यस्य देवा, अर्थात जिसकी उपासना देवता भी करते हैं। और अमृतम यस्य क्षाया, जिसकी छाया में कौन है, अमृत है, जिसकी छाया में अमृत है। मृत्यु यस्य, और जिसकी छाया में, ये गलत यहाँ पर टाइप है, यस्य होगा यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, जिसकी छाया में मृत्यु है, यस्य छाया मृत्यु, यस्य अमृतम, और जिसकी छाया में अमृत है। ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हवि के द्वारा हम उसका विधान करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। तो सिंपल अर्थ है, कर सकते हैं आप इसको। फिर से देख लेते हैं। यह आत्मदह, यह आत्मदह बलदह, यह यानी जो, आत्मदह आत्मा को देने वाले हैं, बलदह अर्थात बल देने वाले हैं। यस्य प्रशिशम विश्वे उपासते, जिसकी उपासना और या शासन को, यानी जिसके शासन को, प्रशिशम का अर्थ यहाँ पर शासन लिया गया है, ठीक है। तो यस्य प्रशिशम, जिसके शासन को, विश्वे उपासते, विश्व भर में उपासना की जाती है। यस्य देवाः, और जिसकी उपासना देवता भी करते हैं। और यस्य क्षाया अमृतम, जिसकी क्षाया में अमृत है। और यस्य मृत्यु, जिसकी क्षाया में मृत्यु है। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, उन का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा उनका विधान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। समझ में आया? तो सिंपल है ये भी। चलिए हिंदी में इसमें दिया हुआ है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का अर्थात जीवन का देने वाला है। आत्मदा का अर्थ वहाँ पर जीवन से लिया गया है, नहीं, जीवन को देने वाला है, जीवन दान करने वाला है, या जीवन देने वाला है, जो पैदा करता है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और बल का देने वाला है, बल का देने वाला अर्थात जो हमें शक्ति देता है, बल देता है, ऐसा। और जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, और जिसके शासन को देवता भी मानते हैं। अमृतत्व या द्विलोक, जिसके क्षाया के समान वशवर्ती हैं। और मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है। वशवर्ती का अर्थात है वश में है। फिर कहते हैं सुख स्वरूप या का संज्ञक गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं या पूजा करते हैं। तो चलिए अर्थ समझ में आया होगा। उसके बाद कहते हैं यह प्राणतो निमिषतो महत्वेक इंद्रजा जगतो बभूव या ईशे अस्या द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या कह रहे हैं? यह एकः इत महित्वा प्राणतः निमिषतः, अर्थात यह यानी जो प्राणतः, प्राण मतलब श्वास प्रश्वास, और निमिषतः आँख जो होती हैं उनको बंद करने वाला, खोलने वाला, यानी महित्वा उसका संचालक है, या क्या कह सकते हैं इसको, देखिए। यह यानी जो एकमात्र, या जो अकेला, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। यह यानी जो यानी एक ही, अकेला ही, इत महत्वा अपनी महिमा के द्वारा, प्राणतः, प्राण का अर्थ यहाँ पर जान से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्राण का अर्थ श्वास प्रश्वास से लिया गया है, यानी वायु, प्राण वायु से भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। तो यह यानी जो एकमात्र अपनी महिमा के द्वारा, अपनी महिमा से सांस प्रश्वास यानी देता है। और निमिषतः, और आँखों को बंद करने की शक्ति भी वही देता है, यानी निमिषतः का अर्थ भी हम यही ले सकते हैं। या हम कह सकते हैं पलकों का संचालन करने वाला है, ऐसा भी अर्थ हम इसका ले सकते हैं। और यह यानी जो जगतः राजा बभूव, और इस जगत का राजा हो गया है नहीं।
समझ में आया। फिर उसके बाद कहते हैं यह यानी जो, अस्य इस, द्विपदः, द्विपद का अर्थ है दो पद, दो पैर वाले, और चतुष्पदः चार पैर वाले। कुछ गलती तो नहीं हुई? हाँ ठीक है। यह यानी जो, अस्य यानी इस, द्विपदः अर्थात द्विपद वाले, चतुष्पदः चार पैरों वाले जो हैं उनके उनके ईश्वर है, यानी उनका स्वामी है। और कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हवि के द्वारा उनका हम विधान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसा अर्थ है। यह यानी जो, एकहा एकमात्र, अपनी महिमा के द्वारा प्राणतः प्राणों को लेने वाला है, या इसका अर्थ हम ले सकते हैं सांस प्रश्वास देने वाला है। और ऐसा भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं कि जो अपनी महिमा के द्वारा सांस प्रश्वास हम लेते हैं, जिसकी महिमा के द्वारा, उसके अलावा निमिषतः जो हमारी पलकों को या पलकों का संचालन करने वाला है, जगता राजा बभुआ, वह जगत का राजा हो गया है, राजा है। यह यानी जो, अस्य इस, द्विपदः दो पैर वाले, और चतुष्पदः, दो पैर वालों का अर्थ यहाँ पर मनुष्य इत्यादि से लिया गया है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के दो पैर हैं। और चतुष्पदा का मतलब हाथी इत्यादि, यानी हाथी घोड़ा बैल ये इत्यादि जिनके चार पैर हैं, ऐसे। तो ये अर्थ हम इसका ले सकते हैं। तो यह यानी जो, अस्य इस, द्विपदः चतुष्पदः ईशः, ईशे अर्थात ये जो दो पैर वाले और चार पैर वाले जो हैं, इनका ईशे यानी स्वामी है। और कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं या हिरण्यगर्भ रूप जो है जिनका, ऐसे उन देवता के लिए, यानी ऐसे उन देवता के लिए हविषा विधेमा, हवि के द्वारा हम विधान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। देख लेते हैं हिंदी में क्या इसका अर्थ दिया हुआ है। इसमें कहा गया है, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का राजा हुआ है। संपूर्ण गतिशील, अच्छा, जगत का अर्थ यहाँ पर गतिशील जगत लिया गया है, तो संपूर्ण गतिशील जगत लिया गया है, तो जगत। चलिए, और उसके बाद जो दृश्यमान जगत के दो पैरों वाले मनुष्य आदि प्राणियों तथा होगा यहाँ पर ये, तथा चार पैरों वाले गाय घोड़े आदि पशुओं का स्वामी है। और सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं, विधान करते हैं। चलिए देखते हैं, चौथा मंत्र पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। यस्ये में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहुः, यस्य एमः प्रतिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें कहते हैं, इमे हिमवंतः यस्य महित्वा आहु, इमे यानी यह जो, हिमवंतः अर्थात हिमालय हैं, ये जो पर्वत हैं, हिम वाले पर्वत हैं, बर्फीले पर्वत हैं। यस्य महित्वा आहु, जिसकी महिमा को कहते हैं, यस्य महित्वा आहु, जिसकी महिमा को कहते हैं। ये बर्फीले पर्वत यस्य महित्वा आहु, जिसकी महिमा को कहते हैं। रसया, जिसकी महिमा को नदियाँ कहती हैं। सह समुद्रम, समुद्र सहित जिसकी महिमा को कहते हैं, यानी समुद्र, सह समुद्र यस्य, जिसकी महिमा को समुद्र भी कहते हैं, या समुद्र सहित जिसकी महिमा को कहते हैं। संपूर्ण समुद्र की यहाँ से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। और इमा प्रतिशः, और ये जो चारों प्रकार की दिशाएं हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यस्य जिसकी महिमा को कहते हैं। और बाहु यस्य अर्थात जिसकी महिमा को बाहु कहते हैं। बाहु का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। बाहु का अर्थ है बाहु के समान कोण दिशाएं, यानी अग्नि आदि चार प्रकार की दिशाएं वहाँ पर कही गई हैं, यानी अग्नि आदि चार कोण दिशाएं कही गई है ना, अग्नि आग्नेय, तो आग्नेय आदि चार दिशाएं कही गई हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि वह जो चार प्रकार की दिशाएं हैं, वह चारों प्रकार की दिशाएं जिसकी महिमा को कहती हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति, का संज्ञक कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, उन प्रजापति के लिए हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो समझ में आया होगा। चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसको।
इसमें कहा गया है हिंदी अनुवाद, ये बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं, नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं, ये प्रधान दिशाएं पूर्व आदि 4 दिशाएं। अच्छा, तो प्रधान दिशाएं तो मैंने बताई, पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि जो 4 दिशाएं जिसकी महिमा को कहती हैं। और बाहु के समान कोण वाली कोण दिशाएं। अच्छा, जो कोण दिशाएं है ना, बाहु के समान आग्नेय आदि 4 कोण दिशाएं कही गई हैं, तो वो जिसकी महिमा को कहती हैं, सुख स्वरूप या का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा क्या करते हैं, हवि के द्वारा पूजन करते हैं, इसका अर्थ है। चलिए 5वां देखते हैं। 5वें मंत्र में कहा गया है, येन द्योग्रह पृथ्वीं च दृढ़ः, येन स्वः स्तंभितं येन नाकः, यो आंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहते हैं येन द्यो उग्र पृथ्वी, द्यो उग्र, इसको यदि अलग अलग कर दें तो ऐसा हो जाएगा द्यो उग्र, येन द्यो उग्र पृथ्वीं च दृढ़ः, जिसने ये जो उग्र पृथ्वी है, द्यो और द्युलोक है, च दृढ़ः, इसको दृढ़ कर दिया है। क्या हम कह सकते हैं इसको, जिसने द्युलोक को, उग्र का मतलब उठा हुआ, जो ऊपर को उठा हुआ द्युलोक है, ऐसा ये उग्र विशेषण दिया है द्युलोक का। तो ये यानी जिसने द्यु उग्रह उठे हुए द्युलोक को और पृथ्वी को च दृढ़ कर दिया। और फिर उसके बाद कहा गया है, फिर कहते हैं येन, जिसने स्वः अर्थात स्वर्गलोक को, स्व यहाँ पर भी स्व ही है, तो स्वः अर्थात स्वर्गलोक को स्तंभिता, स्तंभिता का अर्थ है ऊपर उठा लिया है, वो ऊपर थामा हुआ है, ऐसा अर्थ है। ये ने ना कहा, और जिसने सूर्य को ऊपर उठा लिया है, यानी जिसने सूर्य को ऊपर की तरफ कर दिया है, ऊपर को उठा लिया है, या स्वर्गलोक को ऊपर की ओर उठा लिया है। यो अंतरिक्षे, जिसने अंतरिक्षे अर्थात अंतरिक्ष में रजसो विमानः, जल को पैदा कर दिया है, या जल को बना दिया है, यानी अंतरिक्ष में जल को जिसने बना दिया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हविषाम विधेम, हवि के द्वारा उनका विधान करते हैं। फिर से देखिए, येन द्योग्रह, द्योग्रह, येन द्योग्रह, जिसने ऊपर को उठा हुआ जो द्विलोक है, ऐसे ऊपर को उठे हुए द्विलोक को और पृथ्वी को दृढ़ कर दिया है, अर्थात स्थिर कर दिया है, एकदम उसको कंपन रहित कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। और फिर कहते हैं ये न स्वः, और जिसने स्वः अर्थात स्वर्गलोक को स्तंभितम, ऊपर की ओर थमा दिया है। ये ने ना कहा, जिसने ना कहा का अर्थ यहाँ पर है, जिसने यहाँ पर तो स्वर्गलोक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये ने ना कहा अर्थात जिसने सूर्य को जिसने सूर्य को ऊपर की ओर स्तंभितम, यानी जिसने सूर्य को स्तंभितम ऊपर की ओर कर दिया है, या ऊपर की ओर थामा हुआ है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। यो यानी जो, अंतरिक्ष में रजसो विमाना, अंतरिक्ष में जिसने रजसो विमाना, विमाना का अर्थ है पैदा कर दिया है या बना दिया है, तो जिसने जल को अंतरिक्ष में जल को बना दिया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने द्युलोक को ऊपर उठाया हुआ है और पृथ्वी को स्थिर कर दिया है, जिसने स्वर्गलोक को ऊपर थामा हुआ है और स्वर्ग को ऊपर अंतरिक्ष में थामा होगा, यहाँ पर ये थामा है, जो आकाश में जल को बनाने वाला है, सुख स्वरूप का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजा करते हैं। तो चलिए छठा मंत्र देखते हैं। छठे मंत्र में कहा गया है, यम क्रंदसी अवसास्तभाने अभ्यक्षेताम मनसारे जमाने यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें कहते हैं, इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ अन्वय से देखते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं। अवशा का अर्थ होता है संसार की रक्षा करने के लिए। और स्तभाने अर्थात स्थिर किए गए, स्तभाने अर्थात
स्थिर किए गए। रेज माने अर्थात प्रकाशित होते हुए, है नहीं, प्रकाशित होते हुए। क्रंदशी, क्रंदशी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक। मनसा, मन से। अव्यक्षेताम अर्थात मन से अव्यक्षेताम, देख ले, देखता है, यानी, या इसका देखिए अन्वय से देखते हैं, अन्वय से देखते हैं। अवसा स्तभाने रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अव्यक्षेताम, अर्थात अवसः संसार की रक्षा करने के लिए स्थिर किए गए प्रकाशमान होते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक। यम, द्युलोक और पृथ्वीलोक जो हैं वो यम यानी जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को मनसा अपेक्षिताम, मन की आंखों से या मन से देखते हैं। और क्या कहते हैं, यत्र अधि सूरः उदितः विभाति, अर्थात यत्र यानी जिसको, अधि आधार बना करके, उदितः सूर्य उदित होता हुआ सूर्य, विभाति शोभामान होता है। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं उन का संज्ञक प्रजापति के लिए हविषाम विधेमा, हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो समझ में आया? फिर से देखिए एक बार, इसमें कहा गया है अवशा स्तभाने। अवशा, अवशा का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया, संसार की रक्षा करने के लिए। अवशा यानी रक्षा करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए स्थिर किए गए, स्तभाने अर्थात स्थिर किए गए प्रकाशमान होते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक, जिस प्रजापति को या जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को मन की आंखों से देखते हैं या मन से देखते हैं, और यत्र जिसको अधि आधार बना करके सूरः उदितः, सूरः उदितः अर्थात उदित होता हुआ जो सूर्य है, विभाति प्रकाशित मान होता है, प्रकाशमान होता है। ऐसे का संज्ञक प्रजापति जो हैं उनका संज्ञक प्रजापति के लिए हविषाम विधेमा, हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं। तो हिंदी में देखते हैं इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है। संसार की रक्षा करने के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, अर्थात हमारी महिमा से, हमारी महिमा उसी से है, इस प्रकार देखते हैं। जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदय होकर प्रकाशित होता है, सुख स्वरूप या का संज्ञक दिव्य गुण वाले या दिव्य गुण संपन्न उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजा करते हैं या विधान करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए, यह हुआ हमारा छठा मंत्र। सातवां देखते हैं, ये रहा सातवां। सातवें मंत्र में कहा गया है आपोह यद बृहति विश्वमान्यगर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें कह रहे हैं यत गर्भम दधाना, यत गर्भम दधाना, यत यानी जिस हिरण्यगर्भ जो प्रजापति हैं उन हिरण्यगर्भ प्रजापति को, यत यानी उस हिरण्यगर्भ प्रजापति को गर्भम दधाना अर्थात गर्भ के रूप में, दधाना धारण करते हुए, अग्निम जनयंती अग्नि को उत्पन्न करते हुए, और भृति आपा बहुत सारा जो भृति आपा जल है, बहुत सारा जो जल है, उस जल को, हा एक निश्चित के अर्थ में एक निपात है, तो निश्चित ही विश्वम आयन, विश्व में आयन मतलब व्याप्त कर लिया। ततः जिस, और उसके बाद देवानाम एक असु संवर्तत, और उसके बाद क्या किया, ततः यानी उसके बाद देवानाम अर्थात देवताओं का एक यानी एक प्राणभूत वायु के लिए कहा गया है यहाँ पर, समवर्तत उत्पन्न कर दिया या उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं। समझ में आया? तो
चलिए हिंदी में देखते हैं हिंदी अनुवाद। जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए अग्नि यानी अग्नि के उपलक्षण से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पंच महाभूतों को ग्रहण किया जाता है, उत्पन्न करते हुए महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ था। उसके बाद देवताओं यानी इंद्र आदि जो देवता हैं उनका एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ। सुख स्वरूप होगा, यहाँ पर सुख स्वरूप ऐसा होगा, अथवा का असंज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं, विधान करते हैं। तो चलिए 8वां देखते हैं। 8, 9, 10 3 रह गए। 8वें मंत्र में कहा गया है यश्चिद आपो महीना पर्यपश्चत दक्षम दधाना जनयंतिर्यज्ञम यो देवेश्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या कहते हैं इसमें, देखते हैं इसका अर्थ। इसमें कहा गया यह चित्त यज्ञम जनयंती, अर्थात यह यानी जो चित्त एक निश्चय के अर्थ में एक निपात है, तो यज्ञम जनयंती यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, दक्षम दधाना अर्थात दक्षम दधाना दक्ष को धारण करने वाले, और आपहा महीना नहीं होगी यहाँ पर, ये महिमा हो, महीना महीना है यहाँ पर महीना, तो आपहा महीना अर्थात जल को महीना पर्यपश्चत, जल को महीना महिमा से देखने वाले हैं, परिपश्चत है नहीं देखने वाले हैं। यह यानी जो देवेशु अधि एकः देवः आसीत, और जो देवेशु देवताओं में एक देव हुए हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं उनका संज्ञक प्रजापति के लिए हवि के द्वारा हम उनका विधान करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए यह यानी जो यज्ञम जनयंती यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, दक्षम ददाना दक्ष को धारण करने वाले, आपहा महीना परिपश्चत जल को महीना से देखते हैं। यह यानी जो देवेशु एकः देवः आसीत् देवताओं में एक देव हो गए हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा उनका विधान करते हैं। हिंदी में देखते हैं जो हिरण्यगर्भ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, हिरण्यगर्भ ऐसा है। तो जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखते हैं, और जो सभी देवताओं के मध्य में उनका स्वामी अद्वितीय देव है, सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नवा मंत्र देखते हैं। 9वें मंत्र में कहा गया है मानो हिंसज्जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजाना यश्चापः चंद्रा बृहतिर्जजाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहे हैं ठीक है, यह पृथिव्या जनिता, यह यानी जो पृथिव्या यानी पृथ्वी को जनिता उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे नो यानी हम लोगों की हिंसत यानी हिंसा ना करें। देखिए यहाँ से देखिए या यानी जो पृथिव्याम जनिता पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं, हम लोगों की हिंसा ना करें, हम लोगों को ना मारें, ऐसा भाव है इसका। और फिर कहते हैं, उसके बाद कहते हैं यह यानी जो वह सत्य धर्मा, जो सत्य धर्मा है, दिवम जजाना जिसने दिवम अर्थात द्विलोक को जजान उत्पन्न कर दिया है, यह यानी जो चंद्र बृहति आपह जजाना जिसने बृहति चंद्रा बहुत बड़ा जो चंद्रमा है उसको जजाना उत्पन्न किया है, और अपहा जजाना जिसने जल को भी उत्पन्न किया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा उनका विधान करते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये जो बृहति है ये अपाह के लिए भी हो सकता है, और चंद्रमा, चंद्रा का अर्थ यहाँ पर हाँ चंद्रमा ही है। तो चलिए फिर से देखिए एक बार, इसमें कहा गया है, अच्छा यहाँ पे सर्किल बन गया है ऐसा, अगर हम इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। तो चलिए इसको फिर से देखिए एक बार, इसको रफ करते हैं, फिर से देखेंगे। चलिए इसमें कहा गया है, यह यानी जो पृथ्व्याम जनिता, पृथ्वी को उत्पन्न किया है जिसने, वो हम लोगों की ना, मतलब हम लोगों की हिंसत माँ, हिंसा ना करें, हम लोगों को ना मारें। यह यानी जो वह सत्य धर्मा, जो सत्य धर्मा है, सत्य धर्मा का अर्थ है जो सत्य नियम को धारण किए हुए हैं, सत्य धर्मा का अर्थ है जिन्होंने सत्य नियमों को धारण कर रखा है। ऐसे दिवम जजाना, जिसने दिवम का अर्थात द्युलोक को उत्पन्न किया है। और यह यानी जो चंद्राह जजाना, जिसने चंद्रमा को, या बृहति चंद्रा जजाना, जिसने बहुत बड़े चंद्रमा को उत्पन्न किया है। और बृहति आपाह जजाना, जिसने बहुत सारे जल को उत्पन्न किया है। ऐसे कसमई देवाय हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक जो प्रजापति हैं, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा उनका विधान करते हैं। तो समझ में आया होगा एकदम। उसके बाद देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। या वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा ना करें, हम लोगों को ना मारें, जो पृथ्वी लोक को होगा यहाँ पर, पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाले हैं, और जिसने सत्य नियमों को धारण किए हुए अथवा वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर द्युलोक को उत्पन्न किया था, और जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया। अच्छा, सुख स्वरूप का संज्ञक उस प्रजापति का हम क्या करते हैं, हवि के द्वारा पूजन करते हैं। जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया। अच्छा, ये इसका विशेषण दे रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है ये जो बृहति आपा है ना, इसका विशेषण दिया है। बृहति आपा कैसा, चंद्रहा, जो आनंद, चंद्रमा आह्लाद देने वाला होता है ना चंद्रमा। तो अच्छा, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो जिसने चंद्रमा को उत्पन्न किया, ऐसा भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं, या इसका विशेषण भी बना सकते हैं इसको, जो आह्लाद करने वाला है, ऐसा जो बहुत सारा अपह जल है उसको जजाना, उसको उत्पन्न किया है। कसमई देवा है हविषा विधेमा, ऐसे का संज्ञक प्रजापति के लिए हम हवि का विधान करते हैं। 10वां देखते हैं, और ये हाँ ग्रीन कर दिया है। चलिए बड़ा हो गया आपका। चलिए 10वां पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, प्रजापते न त्वदेतान्ययो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहूमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। क्या कहा गया इसमें, देखते हैं। 10वें मंत्र में कहा गया है, प्रजापते, संबोधन का रूप है प्रजापति, हे प्रजापति, त्वत् अर्थात तुम्हारे, अन्य अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त, एतानी विश्वा जातानी ता न परिबभूव, अर्थात तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य इन एतानी, इन विश्व भर के जो विश्व भर के जातानी, विश्व भर के जो पदार्थ हैं उनको परिबभूव, चारों ओर से घेरे हुए, या उनको चारों ओर से व्याप्त किए हुए नहीं है। तुम्हारे अलावा उनको चारों ओर से किसी ने नहीं घेर रखा है, ऐसा कह रहे हैं। हे प्रजापति, त्वत यानी तुम्हारे बिना, तुम्हारे अलावा ये जो विश्व भर के जातानी, विश्व भर के जो क्या हैं, विश्व भर के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ता न परिबभूव, उनको तुम्हारे अलावा कोई और चारों ओर से घिरे हुए नहीं है। और फिर कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं, यत कामः ते जुहुमः, यत यानी जिसकी, कामः अर्थात कामना करते हुए, ते यानी तुम्हारे या तुम्हारी, जुहुमः अर्थात आहुति करते हैं, यानी तुम्हें आहुति देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यानी कैसे, अर्थात यत यानी जिसकी कामना करते हुए तुम्हें आहुति देते हैं, जिसकी कामना करते हुए हम तुम्हें आहुति दे रहे हैं ना, तथा यानी वह, नो यानी हम लोगों को, अस्तु यानी प्राप्त हो जाए, वह फल हमें प्राप्त हो जाए। जिस फल की कामना के लिए
हम तुम्हें आहुति दे रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं। तत् न, तत् यानी वह, न यानी हम लोगों को अस्तु प्राप्त हो जाए। वयम रयिणाम पतयः स्यामः, अर्थात हम रयिणाम, रयिम का अर्थ यहाँ पर धन लिया गया है या ऐश्वर्य भी हम ले सकते हैं। वयम यानी हम ऐश्वर्य के लिए, रयिणाम धन के लिए, पतयः स्यामः अर्थात रयिणाम पतया, अच्छा रयिणाम पतया जो धन है ना उसके पतया यानी पति हो जाएं, स्वामी हो जाएं, ऐसा कह श्यामा यानी हो जाएं। तो ऐसा कहा गया वयम यानी हम लोग, रयिणाम जो धन है उस धन के पतया पति हो जाएं, पतया श्यामा पति हो जाएं, स्वामी हो जाएं। तो ये इसका अर्थ है। तो चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद। इसमें कहा गया है हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं, अर्थात तुम ही इन सबको व्याप्त करते हो। जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं वह फल हमें प्राप्त हो, हम ऐश्वर्य के स्वामी हो जाएं। तो चलिए, यदि आपको लगता है कि कक्षा लाभप्रद है तो अपने मित्रों तक इनको शेयर कर दें ताकि वे इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ। ठीक है। और इसके अलावा हम अगला जो सूक्त है उसको पढ़ेंगे। ये हमने हिरण्यगर्भ पढ़ा है ना, तो हिरण्यगर्भ के बाद हम पढ़ते हैं वाक सूक्त। हिरण्यगर्भ के बाद हम पढ़ेंगे वाक सूक्त और उसके बाद पढ़ेंगे हम नासिदीय सूक्त। तो चलिए, 2 सूक्त और रह गए हमारे। और फिर उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जीडीसी वाले में जो जितने भी ऋग्वेद के सूक्त या जितने भी सूक्त लगे हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे हमारी तरफ से। तो हमने सब पढ़ लिए हैं, सब तो नहीं पढ़े हैं, अभी 2 रह गए हैं, उन 2 को पढ़ लेंगे, अगली कक्षा में कर लेते हैं उनको। तो चलिए, ये कहाँ पर आ गए हम? अच्छा, हम आ गए इंद्र सूक्त पर। तो चलिए अगले सूक्त में मिलते हैं आपसे।